ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आज हम फिर से आज़ाद जम्मू कश्मीर के ताज़ा तरीन सियासी हालात पे गुफ्तगू करेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली का जो इजलास अपोजिशन की रिक्वेजिशन पे चल रहा था, उसको स्पीकर कानून साज असम्बली ने आइंदा मंगल तक मुलतवी कर दिया। यानी इजलास फिर मंगल से होगा। अपोजिशन क्या करती है इस इजलास में, चूँकि आज़ाद कश्मीर में मुतहदा अपोजिशन ने यह क्लेम कर रखा है, खुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, कि वो प्राइम मिनिस्टर आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आएंगे और इसकी तैयारियां कर रहे हैं। दूसरी जानब आज बड़ी खबर यह है कि बल्दियाती इंतखाबात जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर की डायरेक्शन पे हुकूमत ने करवाने थे, उसके हवाले से आज आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक 27 नवंबर को पोलिंग होगी। तमाम जमातें मुतरक हो चुकी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PTI और मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, इन तमाम जमातों में से PTI ने सबसे पहले दरख्वास्तें तलब की थी। आज मुस्लिम लीग नून ने भी पार्लिमानी बोर्ड्स तश्कील देना शुरू कर दिए। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मुतरक हो चुकी है। 4 से 21 जो अक्टूबर तक कागजात नामजदगी जमा होंगे और इसके अलावा 22 अक्टूबर को कागजात की जांच पड़ताल होगी। 31 अक्टूबर को बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए जो उम्मीदवारान अहल होंगे उन्हें उनके जो निशानात हैं वो अलाट किए जाएंगे। दूसरी तरफ गुज़िश्ता रात वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने दारुल हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब किया। उस इजलास में 19 मेंबरान असम्बली ने पार्लिमानी पार्टी के जो अरकान हैं उन्होंने शिरकत की थी। बाकी खासे लोग उसमें गैर हाज़िर नज़र आएंगे। कि कुछ जगहों पे ये भी क्लेम किया जा रहा है कि PTI के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है और कुछ लोग इस बात पे ओथ दे चुके हैं कि वो इकट्ठे रहेंगे और उनकी तादाद 14 बताई जा रही है। ये क्लेम एक जर्नलिस्ट की तरफ से सोशल मीडिया पे किया गया। तो चूँकि पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास है उसमें चूँकि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के ग्रुप के जो खासे लोग हैं उन्होंने शिरकत नहीं की। यानी अगर हम बात करें जो इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर हैं चौधरी अरशद हुसैन, उनके तो साहबजादे की शादी की तकरीबात चल रही हैं, वो मीरपुर में मौजूद थे। यासर सुल्तान जो वज़ीर हाउसिंग हैं, सदर रियासत के फर्जंद हैं, वो भी शादी की तकरीबात में मसरूफ़ रहे। इसी तरह चौधरी अखलाक जिनका ताल्लुक़ बताया जाता है कि बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप से है, वो भी वज़ीर माल हैं, पार्लिमानी पार्टी के रुकन हैं, वो बरतानिया में इन दिनों में। सबीहा सदीक साहिबा वो भी मेंबर असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो भी उस इजलास में शरीक नहीं थी। इसके अलावा वज़ीर सनत और हुर्फत आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी मकबूल गुजर भी इजलास में मौजूद नहीं थे। खासे लोग इजलास में, अब ये भी हो सकता है कि लोग अपनी मसरूफियात के बायस, ये सारे लोग मसरूफियात के बायस इजलास में शरीक ना हो सके हों, लेकिन पार्लिमानी पार्टी का वो इजलास जो उन दिनों में प्राइम मिनिस्टर ने बुलवाया, जब प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ अपोजिशन ये क्लेम कर रही है कि वो तहरीक अदम एतमाद लेके आने के लिए तैयार बैठे हैं, तैयारियां कर रहे हैं उस वक्त। अब दूसरी तरफ जो आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया, तो तमाम मेंबरान असम्बली इंक्लूडिंग अपोजिशन जमातों के जो मेंबरान असम्बली हैं उनके लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो चुकी है। वो मुश्किल क्या है कि बल्दियाती इंतखाबात एक तो 31 बरसों बाद होने जा रहे हैं। जो आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली का इलेक्शन है वो मेरा ख्याल है कि मेंबरान असम्बली के लिए जो उम्मीदवारान होते हैं असम्बली के, उनके लिए आसान होता है वो इलेक्शन लड़ना। ये इलेक्शन हर वार्ड सतह पे उम्मीदवार को टिकट जारी करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल के मेंबरान को जो डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के लिए इलेक्शन लड़ेंगे। अब इसमें 31 बरसों तक के ही उम्मीदवार तैयार बैठे हुए हैं, जो आज खुद भी बैठे हुए हैं। अब पार्टी का अब जो MLA है वो रिकमेंड करेगा किसी एक को, बाकी लोग नाराज़ होंगे, लोग पार्टियां छोड़ के चले जाएंगे। ये एक नई मुश्किल है मेंबरान असम्बली के लिए, खा वो हुकूमती हों या अपोजिशन जमातों से उनका ताल्लुक़ हो। तो एक नया इम्तहान जो है इस वक्त इन मेंबरान असम्बली के सर पे आन खड़ा हुआ है, वो है बल्दियाती इलेक्शन की सूरत में। अब इन्हें हलकों में भी मूव होना पड़ेगा, हलकों में तवज्जो देनी पड़ेगी कि कौन कौन से लोगों को फ़ाइनल किया जाए। कुछ लोगों को इन्होंने कहा होगा टिकट्स जारी करेंगे, कुछ हलकों में आज़ाद ग्रुप्स बनेंगे, कुछ यानी मीरपुर में भी अगर हम बात करें, डिस्ट्रिक्ट मीरपुर के 4 हल्का जाते हैं, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट कोटली के हल्का जाते हैं, पुंछ है, मुजफ्फराबाद है। बाकी हम मुकम्मल डिवीजन्स की बात करें तो बेशतर
बेशुमार हल्का जात आ रहे हैं और इसमें मेंबरान असम्बली को टिकट्स फाइनल करने में, उम्मीदवार फाइनल करने में खासे इम्तहानात का सामना करना पड़ेगा और ख़ासे लोग नाराज़ भी होंगे। ये नहीं होगा कि बड़ा स्मूथली टिकट वो देंगे, जिनको तो बाकी सारे लोग हर जगह से आमीन कहेंगे, बगावत भी होगी। तो एक ये तो नया मसला इन तमाम लोगों के लिए आ गया। अदम एतमाद की तहरीक तो अपनी जगह, उसकी तैयारियां अपनी जगह हैं, लेकिन शेड्यूल का ऐलान इन तमाम के लिए मुश्किल खड़ी कर गया। अब आपको ये भी बताता चलूँ, इडहाक तकरीरियाँ बहुत की जा रही हैं। इडहाक तकरीरी 6 माह के लिए की जाती है। हर दौरे हुकूमत में ऐसा ही होता है कि हुकूमत अपने मनपसंद लोगों को अकामोडेट करने के लिए इडहाक तकरीरी करवाती है, जिस पे जो तैनाती का जो नोटिफिकेशन होता है उस पे 6 माह के लिए आर्जी तकरीरी कहा जाता है, पहले होती है, बाद में उसी बंदे को फाइनल करके मुस्तकिल कर दिया जाता है। बेशतर ऐसे ही होता है कि इंटरव्यू में उन्हें एक पूरी गेम प्लान के साथ पास कर दिया जाता है, बाकी लोगों को वैसे बुलवाया जाता है रूटीन के लिए। अब इन दिनों में अब देखिए एक लिस्ट सोशल मीडिया पे घूम रही है। एक वज़ीर हैं आज़ाद हुकूमत के, बड़े अहम वज़ीर हैं, उनकी बेटी के लिए भी उनकी बेटी को भी इडहाक डॉक्टर तैनात किया गया है। तो ये इडहाकिज़म है जो पता नहीं कब ख़त्म होगा। इस पर अब कमेटियां भी काम कर रही हैं। हर हुकूमत आती है और वो अपने बंदे नवाज के चली जाती है और जो हकदार हैं वो मुंह देखते रह जाते हैं कि वो टेस्ट देते रहते हैं, वो फॉर्म फिल करते रहते हैं, वो बैंकों की फ़ीसें जमा करवाते रहते हैं, वो टेस्टों की तैयारियां करते रहते हैं, लेकिन बाजी कोई और ले जाता है। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है और मैं समझता हूँ कि इस पर अब मौजूदा हुकूमत है वो भी इस डगर पर चल पड़ी है। सरदार तनवीर इलियास साहब की सरपरस्ती में इस वक्त हुकूमत जो है वो इडहाक तकरीरियाँ कर रही है, जो कि हकदारों के साथ बहुत बड़ा जुल्म है, जो नहीं होना चाहिए। अब जो फॉरवर्ड ब्लॉक की बात की जा रही है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर वक्ती तौर पे बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल के ऐलान के बाद रिलैक्स हो गए हैं। जो उन पे प्रेशर था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, मेंबरान असम्बली की तवज्जो अपने हलकों पे चली जाएगी, उनसे हट जाएगी। बल्दियाती इंतखाबात तक वो रिलैक्स रहेंगे, जो भी मूव होगी इसके बाद हो सकती है। अब जो फॉरवर्ड ब्लॉक की बात जहाँ तक है, अगर तो ये बात कन्फर्म हो जाती है तो फॉरवर्ड ब्लॉक खड़ा हो जाता है। अब तक जो अपोजिशन के पास, क्योंकि अपोजिशन तो मुतहदा अपोजिशन सारी जमातें, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JKPP, ये तीनों जमातें अकेले तहरीक अदम एतमाद नहीं ला सकती हैं मिल के भी। इनको 6 अरकान असम्बली की मदद दरकार होगी। वो कहाँ से आने हैं? वो हुकूमत के अंदर से उन मेंबरान असम्बली ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना था तो वहाँ से आना था। अब कुछ चीज़ें पर्दे के पीछे चल रही हैं इस वक्त, जो खासी चंद लोगों के दरमियान वो डिस्कशंस हो रही हैं, जो बाहर नहीं आ पा रही हैं कि वो कुछ प्लान कर रहे हैं। मुतहदा अपोजिशन है जो कि हो सकता है कि चूँकि माजी में हमने देखा जब भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई है किसी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, तो वो ये नहीं कि ऐलान करके सरेआम ऐलान होते रहे तो अगले दिन जमा होगी, अचानक से रात को जमा हो जाती है तहरीक अदम एतमाद और एक आध रोज़ में उस पर वोटिंग होती है। अब पस पर्दा क्या चल रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो क्या उस बात में हकीकत है? अगर तो फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है या बनने के करीब है तो यकीनन फिर बल्दियाती इंतखाबात से पहले भी प्राइम मिनिस्टर को उनके लिए मज़ीद मुश्किलात आ सकती हैं। उनके ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक जमा हो सकती है और अगर वो 14 अरकान उनका साथ ना दें तो सरदार तनवीर इलियास खान को घर भी जाना पड़ सकता है, नया वज़ीर आज़म फिर आ सकता है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन के शोर पे जो इस्तिकाक कमेटी थी उसके हवाले हो गया था मामला, जो चौधरी लतीफ़ अकबर साहब के हवाले से गुफ्तगू थी प्राइम मिनिस्टर की, और वो अब इस्तिकाक कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो PTI के मेंबर असम्बली हैं, जो दीवान मोहिउद्दीन जो लाहौर से जिनका ताल्लुक़ है वो उसके चेयरमैन हैं। अब उसका इजलास कब होगा ये भी देखने वाली बात है कि क्या होता है इस पर। तो अब इसके अलावा आपको ये भी बताता चलूँ कि पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास था वो इंतहाई अहम था। अब एक आला हुकूमती ओहदेदार हैं जो वो ये भी बात सामने आ रही थी कि वो भी मेंबरान असम्बली का जो नाराज़ मेंबरान असम्बली हैं उनका एक ग्रुप लेके, जो पार्टी के चेयरमैन हैं इमरान खान, इन दिनों में ख़ुद हाट वाटर में हैं, उनके साथ जाकर मुलाकात करके उनको बताना चाह रहे थे कि ये मामलात हैं AJK के अंदर, इनको कैसे एड्रेस किया जाए या वो बगावत करेंगे, जो भी सिलसिला होना है। ये भी एक बात चल रही है। लेकिन अब चूँकि प्राइम मिनिस्टर का जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास था उसमें नंबर्स थे जो उतने नहीं थे जितने होने चाहिए थे,
क्योंकि अहम इजलास था, उस वक्त इजलास बुलवाया गया जब वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अपोजिशन जो दावा कर रही है कि जल्द ही हम तहरीक अदम एतमाद लेके आ जाएंगे। लेकिन उस इजलास में 19 अफराद की शिरकत, क्योंकि जो इत्तेहादी जमात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को साथ मिला के ऐवान में 33 की तादाद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अब जो दावा सामने आ रहा है कि 14 मेंबरान असम्बली का एक ग्रुप है जो उन्होंने एक जगह पे आ गए। अब देखिए बाइंदा चंद रोज़ फिर बड़े अहम हैं कि अब क्या होता है। लेकिन जो एडाक तकरीरों का मामला है, इस पर देखना चाहिए हुकूमत को कि हकदारों का हक नहीं मारना चाहिए। रियासत के बाकी भी बाशिंदे हैं, इसी रियासत के रहने वाले लोग हैं, उनका भी उतना ही हक है जितना इशराफिया के बच्चों का इन नौकरियों के ऊपर हक है, जितना वुज़रा के बच्चों का हक है। कोई वो ज़्यादा ख़ास बच्चे नहीं होते हैं। एक आम आदमी भी है जो गरीब आदमी है, जिसने बच्चा पढ़ाया, जो मुश्किल से टेस्टों की फ़ीस देता है, तो उसका भी उतना ही हक है उस नौकरी के ऊपर। तो ये जो हुकूमतें हैं ये सिलसिले सदा नहीं रहते हैं, किसी के साथ भी नहीं रहे। बेशतर लोग आपने देखे यहीं पे घूम फिर रहे होते हैं। एक दफ़ा प्रोटोकॉल होता है तो दूसरी दफ़ा वो लोगों को मीटिंग्स के लिए बुलवा रहे होते हैं। एक दफ़ा उनके दरवाज़ों के बाहर बड़ा बड़ा रश लगा होता है कि लोग उनसे मिलना चाहते हैं, और एक दफ़ा वो आम लोगों के अंदर आ जाते हैं। तो इस पर सोचना चाहिए। एडाक तकरीरियाँ मुस्तकिल हल नहीं है किसी चीज़ का। लोगों को मुकाबले में लेके जाया जाए, बाहर लाया जाए पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए, NTS के ज़रिए। तो अब देखिए क्या होता है। जो कि एडाक तकरीरियों में बेशुमार जगहों पर बदू इंटरव्यू, बदू इश्तार अहम वज़ीरों ने तकरीरियाँ करवाई, अपने अजीज़ों की तकरीरियाँ भी आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर करवा दी हैं। तो इस पर किसी को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, ये अच्छा अमल नहीं है। इसी के साथ मुझे नए वीडियो लाख तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।